हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। वेलकम बैक टू अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप सभी को पता है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। ये है चैप्टर नंबर 1 +2 अकाउंटेंसी। ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का है, स्टेट बोर्ड का है, किसी भी स्टेट बोर्ड का, ये आईसीएसई बोर्ड का है, किसी भी बोर्ड का है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को प्रेस करे। तो देखिए यहाँ पे आपको फ्री लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, है ना। और आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है ना, गारंटी टू पार्टनर वाला क्वेश्चन है। तो ये शुरू करते हैं इसको। यहाँ लिखा है ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशो है वो है 2:3:5। ओके। तो ए वॉज गारंटेड, तो ए को गारंटी दी गई थी कि मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। तो ए को जो है वो मिनिमम प्रॉफिट 1,00,000 का होगा। ठीक है। ओके, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट उसको मतलब मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी डेफिशिएंसी होगी, यानी डेफिशिएंसी ऑफ दिस अकाउंट वाज बोर्न बाय सी, तो उसको सी बॉर्न करेगा। ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट है हमारे पास वो है 4,50,000 का। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ए बी सी का। ठीक है, 2018 के लिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ओके, देखिए जी, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 2018। सबसे पहले इसकी क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 4,50,000 जो आपके पास दिया है 4,55,000 रुपीज। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 235। ये रेशो दी गई है इसमें। तो देखिए ए का जो शेयर है उसको, ए का शेयर कितना है यहाँ पे 2/10 है। तो 2/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4,50,000 से, तो हमारे पास आएगा 9,00,000। जबकि इसकी जो गारंटी दी गई थी, सॉरी 90,000 आएगा, सॉरी है ना। 4,50,000 को 2/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90,000। जबकि इसको जो गारंटी दी गई है वो दी गई है 1,00,000 की। तो 10,000 की जो डेफिशिएंसी है, ओके, वो बॉर्न करेगा सी। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम एड फ्रॉम सी 10,000। ओके, तो बाहर कितना आ जाएगा 1,00,000 रुपए। इसी तरीके से अब बी का शेयर निकालेंगे 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 1,35,000। इसने कोई गारंटी नहीं दी है, इसलिए ना इसमें कोई ऐड होगा ना लेस होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। ओके जी, उसके बाद सी का प्रॉफिट निकालेंगे 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, इसका जो है वो शेयर है। ओके, तो यहाँ आएगा 2,00,000 जो है वो 25,000 रुपए। इसमें से 10,000 रुपए माइनस हो जाएगा, जो किसकी डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ ए। जो डेफिशिएंसी ऑफ ए है वो माइनस हो जाएगी, है ना। ओके जी, तो बाहर कितना आएगा 2,15,000। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो बच्चों, जिसमें डेफिशिएंसी है, कमी है, उसमें जो है वो ऐड हो जाएगा अमाउंट, और जिसने सेक्रीफाइस किया है यानी कि सी ने, वहां से माइनस हो जाएगा। ओके, बस इतना सा क्वेश्चन था। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, ए का प्रॉफिट 1,00,000, बी का प्रॉफिट 1,35,000 और सी का प्रॉफिट 2,15,000। तो यही जो है हमारा आंसर है, 1,00,000, 1,35,000 और 2,15,000। आई होप आपको ये जो है 86 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, अब आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 87 है। मैं आपको यही बता देता हूँ, और इंपॉर्टेंट है बच्चों ये जो है पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसमें साथ में जो पार्टनर को गारंटी भी दी गई है, क्वेश्चन नंबर 87। तो इसको जो है जरूर आप देखें, है ना, नोट डाउन करें कॉपी पे। मैं आपको ये बोलूंगा, ये पेपर में आने के बहुत चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के। तो यहाँ लिखा है कि द पार्टनर्स ऑफ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 1,20,000 रुपए। ठीक है, 1,20,000 रुपए का इन्होंने प्रॉफिट आपस में जो है वो शेयर किया है 2:1 में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, मतलब ये चीजें उन्होंने जो है वो प्रोवाइड नहीं की है, इसको किए बिना ही, इसको रिकॉर्ड किए बिना ही प्रॉफिट दे दिया। तो सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट दिया होता है वो वापिस लेते हैं। उसके बाद जो है ए और बी को सैलरी दी जाएगी 1,500 क्वार्टर के हिसाब से। तो 1,500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी के लिए। सी को दी जाएगी कमीशन 6,000 की। ए और सी ने जो है गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट की, किसको 48,000 का, किसको बी को। तो बी को जो है वो क्या मिलेगा, 48,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। ओके, बाकी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो 4:3:2 में होनी चाहिए। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या करेंगे हम। यहाँ बोला है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट के लिए, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखिए जनरल एंट्री में बाद में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ आ जाइए, यहाँ हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, पर्टिकुलर ए बी सी। ओके, और
फर्म यहाँ पे लास्ट कॉलम बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट सबके लिए, और फर्म के लिए भी डेबिट क्रेडिट लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर। तो जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी बांट दिया था 1,20,000 का, इस 2:2:1 में उसको वापस लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखिए ए का शेयर लिखेंगे 48,000 डेबिट में, बी का 48,000 डेबिट में, और 24,000 सी का डेबिट में। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे और फर्म के क्रेडिट में लिखेंगे 1,20,000 रुपए। ओके, अच्छा, उसके बाद सैलरी क्रेडिट करेंगे पार्टनर को, सैलरी क्रेडिट टू द पार्टनर। पार्टनर कौन से, एक तो आपका ए और दूसरा बी। ठीक है, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 4, 6,000 ए के क्रेडिट में और बी के क्रेडिट में 6,000, दोनों को प्लस करेंगे, फर्म के डेबिट में 12,000। उसके बाद कमीशन देंगे सी को, कमीशन कितनी है सी की, 6,000 रुपए। तो कमीशन क्रेडिट टू सी, सी को मिल जाएगी 6,000 की कमीशन। ओके जी, उसके बाद इसने बोला था कि गारंटीड प्रॉफिट जो है बी को मिलेगा 48,000। तो ये 48,000 का प्रॉफिट जो है गारंटीड प्रॉफिट क्रेडिट टू बी कितना, 48,000। ओके ओके जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्म का टोटल देखिए, क्रेडिट साइड का 1,20,000 है, इसमें से 12,000, 6,000 और 48,000, इन तीन आइटम को माइनस करेंगे। तो माइनस करके मेरे पास आएगा 54,000 रुपीज। ओके, तो 54,000 रुपीज को अब हम डिवाइड करेंगे, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है क्रेडिट टू द पार्टनर। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो है आपका वो किस में बंट जाएगा, ए में और बी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉरी ए में और सी में बंटेगा, है ना। तो देखिए जो रेशो है वो है 4:3:2। ठीक है, अब गारंटी किसको दी गई थी, गारंटी दी गई थी बी को, तो बी के शेयर को हम माइनस कर यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या रेशो बची, रेशो बची 4:2। ठीक है, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 54,000 का, वो 4:2 में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये 54,000 को मैं 4:2 में डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आएगा ए का 36,000 क्रेडिट में, और सी का जो है कितना आएगा, 18,000 रुपए, इस तरीके से। ठीक है, तो नेट इफेक्ट जब हम निकालेंगे तो देखिए फर्म का जो है ऑलवेज डेबिट क्रेडिट बराबर आती है, तो नील आ जाएगा। बाकी जो है वो ए का, बी का और सी का, इन सब का जो है कॉलम का पहले टोटल करेंगे। तो ए का जो है डेबिट कॉलम का टोटल है 48,000 और क्रेडिट कॉलम का टोटल है 42,000। तो कौन सा ज्यादा है, डेबिट कॉलम, इसलिए डेबिट के नीचे लिखेंगे 6,000 का डिफरेंस। ठीक है, तो ए जो है डेबिट होगा। उसके बाद बी का देखिए कौन सा जो है वो, बी का जो है वो क्रेडिट कॉलम ज्यादा है 54, तो 54 में से माइनस करेंगे 48 को, यहाँ आ जाएगा 6,000 क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट क्यों लिखा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। ओके, अब सी का देख लीजिए 24 और 24 दोनों बराबर हैं, यहाँ आ जाएगा नील। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ए डेबिट होगा और बी जो है वो क्रेडिट होगा 6,000 से 6,000 से। तो ये एंट्री बन जाती है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट 6,000 6,000। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो आज का जो है क्वेश्चन नंबर 86 और 87 हो जाता है कंप्लीट। यही जो है इसका आंसर है, ए डेबिट टू बी, है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना, और इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।